चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो आंखें खोल देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की उस भारी कीमत को उजागर करती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। समय कहने को तो सबके पास बराबर है ना? लेकिन सच तो यह है कि इसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस स्रोत सामग्री को समझते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमारे लिए क्या छिपा है। जीवन में अक्सर दो बिल्कुल अलग रास्ते सामने खड़े होते हैं। एक तरफ किताबें, लक्ष्य और कड़ी मेहनत, और दूसरी तरफ बस स्क्रीन स्क्रॉल करना और दोस्तों के साथ घंटों यूं ही गुजार देना। हमारी इस कहानी में गौरव नाम का एक लड़का है जो हमेशा, जी हां हमेशा, इसी दूसरे रास्ते को चुनता है। मतलब वो हर जरूरी काम को टालने में माहिर है। परिवार वाले अक्सर चेतावनी देते हैं कि भाई जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आता, लेकिन उसका रवैया रहता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, आराम से कर लेंगे। और इसी बाद में कर लेंगे के चक्कर में उसके सारे दोस्त जीवन में उससे बहुत आगे निकल जाते हैं और वो वहीं का वहीं रह जाता है। भाग 1, समाधान की खोज। अपनी इन लगातार विफलताओं से हार मानकर आखिरकार गौरव एक बुद्धिमान और ज्ञानी बुजुर्ग के पास पहुंचता है। उन बुजुर्ग ने बस उसकी परेशानी सुनी और तुरंत बिल्कुल सटीक शब्दों में बीमारी पकड़ ली। उन्होंने कहा, तुम्हारे संघर्ष की इकलौती वजह तुम्हारा काम टालना है। मतलब समस्या टैलेंट या क्षमता की थी ही नहीं, दिक्कत सिर्फ इस टालमटोल की आदत में थी। और इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए उन्होंने एक बेहद शानदार कहानी सुनानी शुरू की। भाग 2, राजा का सुनहरा प्रस्ताव। ये कहानी एक बहुत ही दयालु राजा और एक बेहद आलसी इंसान की है जो अपनी हर गरीबी और नाकामी का ठीकरा दुनिया के सिर फोड़ता था। इस आदमी की रोज रोज की शिकायतें सुनकर राजा ने एक दिन उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जो किसी की भी किस्मत पलट सकता है। राजा ने कहा, सूर्यास्त से पहले मेरे दरबार में आना और जितना सोना चांदी उठा सको उठा लेना, वो सब तुम्हारा। इस बात की गंभीरता को समझना जरूरी है। यह रातों रात अमीर बनने का एक खुला निमंत्रण था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी। एक टिक टिक करती हुई घड़ी, यानी सूर्यास्त से पहले पहुंचना अनिवार्य था। भाग 3, बाद में का जाल। अब वो आदमी खुशी से झूमता हुआ घर तो गया, लेकिन तुरंत महल जाने की बजाय वो उसी पुराने बाद में वाले जाल में फंस गया। पहले आराम से खाना खा लेता हूं, समय तो बहुत है। जरा इस पूरे घटनाक्रम पर गौर करने वाली बात है। घर जाकर उसने एकदम इत्मीनान से खाना खाया। फिर क्या हुआ? उसे नींद आने लगी। अब कोई सोच भी सकता है कि सामने खजाना रखा हो और इंसान सो जाए, लेकिन वो पूरे 2 घंटे सोया। जब उठा और महल की तरफ निकला तो दोपहर की तेज धूप देखकर उसने खुद को फिर से एक बहाना दिया। एक पेड़ की छांव देखी और वहीं लेट गया, और इस बार पूरे 4 घंटे की नींद। बस थोड़ा सा और आराम, इस एक सोच ने उसका पूरा का पूरा दिन निगल लिया। और अंततः वही हुआ जिसका डर था। सूरज डूब गया, महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। वो आदमी बदहवास होकर भागते हुए वहां पहुंचा जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा का वो सुनहरा प्रस्ताव खत्म हो गया था। उसके आलस्य ने उससे वो इकलौता जीवन बदलने वाला मौका हमेशा के लिए छीन लिया। हाथ में अब सिर्फ और सिर्फ पछतावा था। भाग 4, एक बड़ी सीख। जब ये कहानी खत्म हुई तो गौरव बिल्कुल सुन्न खड़ा था। उसे अचानक अपनी खुद की जिंदगी एक आईने की तरह साफ दिखने लगी थी। वो खुद भी तो इसी आलसी आदमी की तरह अपने हर बड़े मौके को कल पे टाल रहा था। इस झकझोर देने वाले एहसास के बाद गौरव ने एक बिल्कुल स्पष्ट एक्शन प्लान बनाया। पहला कदम, इस टालमटोल की आदत को जड़ से उखाड़ फेंकना। दूसरा कदम, हर एक दिन अपनी उत्पादकता पर पूरी तरह से फोकस करना। और इस जबरदस्त बदलाव का नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में वो अपने उन सभी दोस्तों को पीछे छोड़कर कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन गया। भाग 5, समय का मूल्य। इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखने पर एक बहुत ही स्पष्ट और थोड़ी सी कड़वी सच्चाई सामने आती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम निचोड़ यही है कि समय सबसे बड़ी और मूल्यवान संपत्ति है। सच में सोने या चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती, क्योंकि जो वक्त एक बार हाथ से फिसल गया वो दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं ला सकती। जब अवसर दरवाजे पर दस्तक दे तो उसे उसी पल पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी कामों को टालने का अंतिम परिणाम हमेशा सिर्फ विफलता और पछतावा ही होता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाने का समय है। कल का इंतजार करते करते आज ऐसे कौन से अवसर हैं जो हाथ से फिसलते जा रहे हैं?
क्या कोई ऐसा दरवाजा है जो बस बंद ही होने के कगार पर है? ये सिर्फ गौरव या उस आलसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि समय की एक ऐसी सच्चाई है जो हम सभी पर लागू होती है। उन बंद होते दरवाजों को पहचानना और आज बिल्कुल इसी वक्त ठोस कदम उठाना ही असली समझदारी है। इस गहरे विश्लेषण